रशिया ने एक्चुअल में हम उसे बोलते हैं सोवियत यूनियन अपनी आर्मी के साथ इन आइलैंड्स को कैप्चर कर लिया था। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में जो पहले नंबर पे है वो है कुरिल आइलैंड। ये अलग करता है सी ऑफ ओखोस को पैसिफिक ओशियन से। यही है वो कुरिल आइलैंड जो जापान और रशिया के बीच में अभी डिस्प्यूट का कारण है। इसमें जो डिस्प्यूट का कारण है वो ये है 4 साउदर्न आइलैंड के पार्ट। इसमें पहला है इतुरुप, दूसरा है कुनाशीर, तीसरा है सिकोटान और चौथा है हाबोमेई, जिस पे जापान क्लेम करता है। ये जापान के होकाइडो से रशिया के कामचातका तक ये आइलैंड जाता है। इस आइलैंड की जो हिस्ट्री है वो 1855 तक जाती है। ट्रीटी ऑफ शिमोडा, जापान की मॉडर्न ट्रीटी भी बोला जाता है। इसमें रशिया ने जो 4 साउदर्न आइलैंड के पार्ट हैं उसे जापान को दे दिया था। इसके बाद एक और ट्रीटी होती है, इस ट्रीटी का 1875 में, इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। एक रशिया का आइलैंड है जिसका नाम है सखालिन। इस आइलैंड को आइडेंटिफाई कराने, रिकॉग्नाइज कराने के लिए जापान से उन्होंने जापान को पूरे कुरिल आइलैंड्स दे दिए थे और इस ट्रीटी के थ्रू जापान को पूरे कुरिल आइलैंड मिल गए थे और उन्होंने बदले में सखालिन आइलैंड्स को रशिया का डिक्लेयर कर दिया था। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2। उसमें जापान की कमजोर पोजीशन का फायदा उठाते हुए, हम सब जानते हैं जापान के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में लास्ट में क्या हुआ था। रशिया ने अपनी आर्मी के साथ, रशिया ने एक्चुअल में हम उसे बोलते हैं सोवियत यूनियन, अपनी आर्मी के साथ इन आइलैंड्स को कैप्चर कर लिया था और उसके बाद से ये आइलैंड जो है वो रशिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। कई बार ऐसी कई ट्रीटीज हुई जिसमें ये कोशिश की गई कि इन आइलैंड्स का डिस्प्यूट सुलझा लिया जाए, बट जो जापान मांग रहा था उस पर रशिया एग्री नहीं हो रहा था, इसलिए अभी तक इन आइलैंड्स का डिस्प्यूट जारी है। कुरिल आइलैंड ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग आसानी से रह सकते हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही खराब है और हम कह सकते हैं रिंग ऑफ फायर पे होने की वजह से यहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस आम है। कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंट हैं, आते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन ये आइलैंड प्रोवाइड करता है यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन मिलिट्री एक्शन के लिए, क्योंकि जापान ने भी इन आइलैंड्स का इस्तेमाल किया था वर्ल्ड वॉर 2 में जब उन्होंने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था। दूसरा ये है कि कई सारे जो सी रूट्स हैं वो यहाँ से होके गुजरते हैं, तो इस आइलैंड पे जो कंट्रोल करेगा वो सी रूट्स पे भी कंट्रोल करेगा। और तीसरा ये है कि यहाँ पे रह के रशिया इन सारी कंट्रीज पे वॉच कर सकता है, नज़र रख सकता है।